हेलो गुड मॉर्निंग जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। निम्न दबाव का असर, झारखंड में बारिश का कहर। 24 और 25 अगस्त को भारी बारिश की चेतावनी, आज इन क्षेत्रों में रेड अलर्ट। तो झारखंड में हो रही भारी बारिश की वजह से राज्य की कई नदियां उफान पर हैं। बारिश की वजह से अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। कई जगहों पर पेड़ उखड़कर गिर गए हैं। निचले इलाकों में पानी जमा होने से खेत और सड़कें जलमग्न हो गई हैं, जिससे लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। इधर भारत मौसम विज्ञान विभाग ने पलामू, गढ़वा और चतरा जिलों के लिए आज रविवार को अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान इन क्षेत्रों के लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी गई है, जबकि लातेहार, रांची, खूंटी, लोहरदगा, सरायकेला, खारसवां, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जबकि इसके अलावा भी कई क्षेत्रों में हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की बात कही गई है। मौसम विभाग के अनुसार 24 से 25 अगस्त के बीच राज्य के अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इस दौरान लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। हालांकि मौसम विभाग की ओर से यह भी कहा जा रहा है कि 30 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहेगा। इधर पिछले 24 घंटों में राज्य में लगातार बारिश हो रही है, जिससे कई जगहों पर पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए हैं, घर ढह गए हैं और सड़कें तथा खेत जलमग्न हो गए हैं। जबकि रांची में पिस्का स्टेशन के पास एक निर्माणाधीन रेल ओवरब्रिज के दोनों और के कंक्रीट के स्लैब गिर गए हैं, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग 43 पर भीषण जाम लग गया। जमशेदपुर में मानगो पुल पर स्वर्णरेखा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। इधर आदित्यपुर ब्रिज पर खरकई नदी भी लाल निशान के ऊपर बह रही है। चतरा में भी लगातार हो रही बारिश ने तबाही मचाई है। 5 प्रखंड के कई गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिससे सड़कें जलमग्न हो गई है। सब्जी की खेती को भी भारी नुकसान हुआ है। इधर लगातार बारिश से सैकड़ों घर जलमग्न हो गए हैं और कई परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शरण लेना पड़ा है। चतरा में बारिश ने मचाई तबाही, 4 की मौत, 5 प्रखंड के कई गांव में घुसा बाढ़ का पानी, सड़कें जलमग्न, सब्जी की खेती हुई बर्बाद। चतरा में पिछले 2 दिनों से जारी मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। गिद्धौर, पत्थलगड़ा, इटखोरी, सदर और कान्हा चट्टी प्रखंड के कई गाँव में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। पानी में डूबने और वज्रपात की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं लगातार बारिश से सैकड़ों घर जलमग्न हो गए हैं और कई परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शरण लेना पड़ा है। सड़कों पर कमर तक पानी बह रहा है। बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों और पुल पुलिया के कारण कई गांवों का संपर्क प्रखंड और जिला मुख्यालयों से कट गया है। बारिश की वजह से बसानी नदी, कई नहर भी उफान पर है। तालाब का पानी भी लबालब होकर बाहर गली मोहल्लों में भर रहा है। गिद्धौर प्रखंड मुख्यालय पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है और महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज नष्ट हो गए हैं। वही पत्थलगड़ा के विद्यालयों में पानी भर जाने से आंगनबाड़ी केंद्रों के प्रपत्र, खाद्य अन्न और बच्चों के शैक्षणिक किट बर्बाद हो गए हैं। गिद्धौर के कटघरा गांव में एक दंपति पानी के तेज बहाव में बह गए। 45 वर्षीय सत्येंद्र दांगी का शव मिल गया है, जबकि उनकी पत्नी 40 वर्षीय रीना देवी की तलाश जारी है। वही खैरा में वज्रपात से 32 वर्षीय होमगार्ड केसवा कुजूर की मौत हो गई है। वे टंडवा अम्रपाली कोल परियोजना में तैनात थे। वही पत्तलगड़ा के नूनू गांव में 70 वर्षीय परमेश्वर साव की नाला पार करते समय पैर फिसलने से मौत हो गई। वही नावाडी में वज्रपात से एक भैंस और एक बछड़े की मौत हो गई। इधर बरवाडी में 2 बैल बह गए। कई कच्चे मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं। इस बारिश में किसानों को भी बड़ा झटका लगा है। फुलवरिया आहर के टूटने से सैकड़ों एकड़ में लगे धान और अन्य फसल बर्बाद हो गए हैं। बुजुर्ग किसानों का कहना है कि उन्होंने ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा था। धान, मकई, टमाटर, मिर्च, धनिया और गोभी की फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई है। रिम्स 2 जमीन विवाद, क्या विवादित स्थल पर हल चला पाएंगे चंपाई सोरेन? सियासत के बीच प्रशासन ने लगाई निषेधाज्ञा। राजधानी रांची के कांके नगरी में प्रस्तावित रिम्स 2 के निर्माण स्थल पर आज रविवार 24 अगस्त को पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन द्वारा हल जोतो रोपारोपो आंदोलन में शामिल होने की घोषणा ने प्रशासन के लिए सिर दर्द बढ़ा दिया है। नगरी के किसानों के विरोध को समर्थन देते हुए चंपाई सोरेन ने कहा कि रिम्स 2 के लिए चिन्हित जमीन के अधिग्रहण में 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून CNT
एक्ट और ग्राम सभा के नियमों का पालन नहीं हुआ है। इस आंदोलन में हजारों ग्रामीणों के जुटने की संभावना है, जिससे प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। नगड़ी और आसपास के गांवों में रिम्स 2 के लिए चिन्हित जमीन पर खेती करने से रैयतों को रोके जाने और कांटेदार तारों से घेराबंदी किए जाने से ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ी है। नगड़ी जमीन बचाओ संघर्ष समिति के आह्वान पर ग्रामीण कई दिनों से आंदोलन की तैयारी में जुटे हैं। समिति ने आसपास के गांव के किसानों को इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का न्योता दिया है। आज रविवार को बड़ी संख्या में ग्रामीणों के जुटने की उम्मीद है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। जिला प्रशासन की ओर से रिम्स 2 के आसपास के क्षेत्रों में एसडीओ के आदेश से निषेधाज्ञा लगा दी गई है। रांची के डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने इसकी पुष्टि की है। रांची के एसडीओ उत्कर्ष कुमार ने मीडिया को बताया है कि विधि व्यवस्था को देखते हुए नगरी इलाके में 20 अगस्त से अगले 2 माह के लिए निषेधाज्ञा लगा दी गई है। भीड़ इकट्ठा होने पर मनाही है। पूरे क्षेत्र में पुलिस की गश्ती तेज करते हुए लोगों को अफवाह से बचने की अपील की गई है। 24 अगस्त को पूर्व सीएम चंपा सोरेन द्वारा हल चलाने की घोषणा के मद्देनजर बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। रांची से करोड़ों रुपए के नकली नोट बरामद, 2 गिरफ्तार। राजधानी रांची में पुलिस के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई में लाखों में नकली नोट बरामद किए गए हैं। डीआईजी सह एसएसपी रांची चंदन कुमार सिन्हा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर सुखदेव नगर इलाके में रेड कर फेक इंडियन करेंसी पकड़ा गया है। कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय ने बताया कि बिहार से एक बस में जाली नोटों के रांची लाने की सूचना डीआईजी सह एसएसपी रांची को मिली थी। जानकारी मिलने पर रातू रोड बस स्टैंड के पास बिहार से आने वाली चंद्रलोक बस की रैकी शुरू की गई। इसी दौरान कार्टून में रखे लगभग 2 करोड़ के जाली नोट बस से उतारकर कुछ लोग कार में रखने लगे, जिन्हें मौके से रंगे हाथ पकड़ा गया। कार्टून खोलने पर उसमें से 500 रुपए के 42 बंडल बरामद किए गए। सभी 500 रुपए के नोट जाली थे। कोतवाली डीएसपी ने बताया कि मौके से मोहम्मद साबिर और साहिल कुमार को गिरफ्तार किया गया है। दोनों राजधानी रांची में जाली नोटों का कारोबार करते थे। कोतवाली डीएसपी ने बताया कि पूछताछ में यह खुलासा हुआ है कि दिल्ली के एक संगठित अपराधी गिरोह के द्वारा जाली नोट के गिरोह का संचालन किया जाता है, जिसका मुखिया नीरज कुमार चौधरी है, जो दिल्ली में रहता है। उसके द्वारा ही फोन और व्हाट्सएप के माध्यम से गिरफ्तार किए गए मोहम्मद साबिर और साहिल कुमार के जरिए नकली नोट ग्राहकों को भेजा जाता है। गिरोह के द्वारा नकली नोट के बंडल के ऊपर और नीचे एक एक असली नोट डालकर शेष नकली नोट रखा जाता है। इसके बदले ग्राहकों से 40,000 से 50,000 लेते थे। जाली नोट के कारोबार में 20 से 30% कमीशन गिरफ्तार आरोपियों को मिलता था, जिसके बदले में संगठित गिरोह जाली नोट को बाजार में खपाने का काम करते थे। सूर्या हासदा एनकाउंटर पर बवाल, आदिवासी संगठनों का आक्रोश मार्च, सीबीआई जांच की मांग। राजधानी रांची में सूर्या हासदा के कथित एनकाउंटर को लेकर राजनीतिक और सामाजिक संगठनों का गुस्सा चरम पर है। भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जेएलकेएम सहित कई राजनीतिक दलों ने इसे फर्जी एनकाउंटर और राजनीतिक हत्या करार दिया है। विभिन्न आदिवासी संगठनों ने भी इस मुठभेड़ को सुनियोजित हत्या बताते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। 23 अगस्त शनिवार को रांची के शहीद चौक से राजभवन तक भारी बारिश के बीच निकाले गए आक्रोश मार्च में हजारों लोग शामिल हुए, जिन्होंने दोषी पुलिसकर्मियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की। शनिवार को शहीद चौक से राजभवन तक निकाले गए आक्रोश मार्च में केंद्रीय सरना समिति, जय आदिवासी केंद्रीय परिषद और अन्य संगठनों के कार्यकर्ता शामिल हुए। भारी बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में लोग मार्च में जुटे। प्रदर्शन के बाद एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल संतोष गंगवार को ज्ञापन सौंपा, जिसमें दोषी पुलिसकर्मियों पर कठोर कार्रवाई और सीबीआई जांच की मांग की गई। संगठनों का दावा है कि सूर्या हासदा 350 से 500 बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने वाला स्कूल चलाते थे और आदिवासियों के अधिकारों के लिए लड़ते थे। आदिवासी संगठनों और बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया है कि सूर्या हासदा ने अवैध खनन के खिलाफ आवाज उठाई थी, जिसके कारण खनन माफियाओं और पुलिस की साठगांठ से उनकी हत्या की गई। राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने सदन में यह मुद्दा उठाते हुए कहा है कि हेमंत सोरेन सरकार आदिवासियों की हितैषी होने का ढोंग करती है, लेकिन अवैध खनन के खिलाफ आवाज उठाने वालों को निशाना बनाया जा रहा है। रांची के जगन्नाथपुर मंदिर जाने वाली सड़क पर आई दरारें, बड़े खतरे की आशंका। रांची के जगन्नाथपुर मंदिर जाने वाली सड़क पर गहरी दरार आने के बाद हड़कंप मच गया है। माना जा रहा है कि यह दरार मंदिर आने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है। वह स्थानीय लोगों ने इस दरार को लेकर आशंका जताई है कि यदि समय रहते मरम्मत नहीं किया गया तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। मामले को लेकर स्थानीय लोगों ने इस पर तुरंत कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि ऊपर जाने वाले वाहनों को भी रोका जाए,
यदि पुलिस की तैनाती कर इसे रोका जाए तो दुर्घटना से बचा जा सकता है। वही मौके पर पहुंचकर रोड डिवीजन की टीम ने जांच शुरू कर दी है और फिलहाल के लिए आवाजाही बंद कर दी गई है। मरम्मत होने के बाद इस पर दोबारा से आवाजाही शुरू कर दी जाएगी। चाईबासा के मनोहरपुर में नदी उफनाई पार करने के दौरान युवक बहा। पश्चिमी सिंहभूम जिले में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नदी नाले उफान पर हैं। जिले के मनोहरपुर प्रखंड की कोयना नदी पार करने के दौरान एक युवक पानी के तेज बहाव में बह गया। घटना शुक्रवार देर शाम की है, लेकिन पुलिस को मामले की जानकारी शनिवार को मिली। बताया जाता है कि मनोहरपुर प्रखंड के टिमरा गांव के जो है लिमतुर टोला निवासी अभिराज शेरवा शुक्रवार शाम अपने दोस्तों के साथ कोयना नदी पार बाजार करने के लिए गया था। लौटते समय कोयना नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया था। नदी पार करते समय अभिराज शेरवा तेज बहाव में बह गया। शनिवार को 24 घंटे के बाद भी उसका कोई पता नहीं चल पाया है। जानकारी मिलने पर मनोहरपुर बीडीओ शक्तिकुंज सक्रिय हुए। उन्होंने युवक को खोजने के लिए गोताखोरों को बुलाया है। देवघर पुलिस ने 8 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। देवघर साइबर थाने की पुलिस ने 8 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी पालाजोरी थाना क्षेत्र के फुलजोरी पहाड़ी के जंगलों से अपना नेटवर्क चलाते थे। पुलिस ने इनके पास से 12 मोबाइल, 9 सिम व 2 लैपटॉप बरामद किए हैं। ये ठग फ्लिपकार्ट, अमेजन जैसे ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियों के फर्जी कस्टमर केयर अधिकारी बनकर लोगों को झांसे में लेते थे और उनके बैंक खाते से रुपए उड़ा लेते थे। गिरफ्तार आरोपियों की उम्र 19 से 25 साल के बीच है। इनमें से एक दिलबर शाही जामताड़ा जिले के करमाटांड़ का रहने वाला है। बाकी देवघर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। ये साथी ठग गूगल पर जाकर कस्टमर केयर के नाम पर अपना फर्जी मोबाइल नंबर अपलोड करते थे, फिर लोगों को अपनी मीठी बातों में फंसाकर उनके बैंक खाते से पैसे उड़ा लेते थे। पुलिस ने गिरफ्तार युवकों से सारी जानकारी हासिल कर उन्हें जेल भेज दिया है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर आपके पास किसी अनजान नंबर से कॉल आए तो पूरी जांच पड़ताल के बाद ही अपनी निजी जानकारी साझा करें, अन्यथा ठगी का शिकार हो सकते हैं। टक्कर से बाइक हवा में उछली, छत पर गिरी, सवार युवक की मौत। 1 माह पहले हुई थी शादी, 2 गंभीर रूप से जख्मी। गोड्डा में शनिवार को एक बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 युवक जख्मी हो गए। घटना फरसल थाना क्षेत्र के जमनी पहाड़पुर के पास हुई। वाहन की टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक हवा में करीब 8 फीट ऊपर उछल गई और पास के एक घर की छत पर गिरी। इस दौरान बाइक पर सवार 3 युवक नीचे गिर गए और एक की जान चली गई। मृतक की पहचान सरकंडा निवासी अभिषेक कुमार 18 वर्षीय के रूप में हुई है। मृतक के भाई विजय महतो ने बताया कि अभिषेक की शादी 1 माह पूर्व ही हुई थी। वही घायलों में बसंत मुर्मू और शिवम कुमार शाह शामिल हैं। बसंत ही बाइक चला रहा था, जबकि अभिषेक पीछे बैठा था। झारखंड के स्कूलों में पढ़ाई जाएंगे शिबू सोरेन। महाजनी प्रथा के खिलाफ गुरुजी का संघर्ष जानेंगे बच्चे। सिलेबस में शामिल होगी जीवनी। झारखंड के स्कूलों में पढ़ रहे बच्चे अब दिशोम गुरु शिबू सोरेन के जीवन संघर्ष और उनके समाज सुधार अभियानों के बारे में पढ़ेंगे। शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह तय किया गया है कि कक्षा 1 से 12 तक की पाठ्य पुस्तकों में शिबू सोरेन की जीवनी और उनके कार्यों को शामिल किया जाएगा। प्रस्ताव के अनुसार 31 अगस्त तक पाठ्य सामग्री का ड्राफ्ट तैयार कर लिया जाएगा। इसे अगले सत्र से किताबों में जोड़ा जाएगा। नई किताबों में बच्चों को बताया जाएगा कि आदिवासियों का महाजनी प्रथा के तहत किस तरह शोषण होता था और शिबू सोरेन ने इसके खिलाफ कैसे संघर्ष किया। वे जंगलों में छिपकर आंदोलन का संचालन करते थे, लोगों को संगठित कर शोषण के खिलाफ आवाज बुलंद की। उनके संघर्ष की कहानियों के जरिए विद्यार्थियों को न केवल इतिहास की जानकारी मिलेगी, बल्कि सामाजिक न्याय और समानता का संदेश भी दिया जाएगा। राशन लेने गए बुजुर्ग की नहर में डूबकर मौत। शुक्रवार की शाम संतुलन बिगड़ने से साइकिल से गिरे थे नहर में, सुबह मिली लाश। चतरा जिले में लगातार हो रही बारिश के बीच एक दुखद घटना सामने आई है। इटखोरी प्रखंड के हरदिया बंधु गांव में 65 वर्षीय कृष्णा सिंह की नहर में डूबने से मौत हो गई। कृष्णा सिंह शुक्रवार शाम 5 बजे तुम्भी चौक से राशन लेने गए थे। देर रात तक घर नहीं लौटने पर परिवार ने उनकी तलाश की। शनिवार सुबह 10 बजे ग्रामीणों ने नहर में उनका शव देखा। इटखोरी थाना प्रभारी अभिषेक सिंह ने प्राथमिक जांच के बाद बताया कि कृष्णा सिंह साइकिल से राशन लेकर लौट रहे थे। इस दौरान संतुलन बिगड़ने से वे नहर में गिर गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। इधर कोनी पंचायत के मुखिया रंजय भारती ने इसे प्राकृतिक आपदा बताया है। उन्होंने इटखोरी अंचल अधिकारी से मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग की है।
देवघर में स्विमिंग पूल में डूबने से 2 मासूम बच्चों की मौत, आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क किया जाम। देवघर जिला स्थित सारवा थाना क्षेत्र के मानजोरी गांव के 2 सगे भाई बहनों के स्विमिंग पूल में डूबने से मौत हो गई। दोनों की मौत मनीगढ़ी में वन विभाग द्वारा निर्माणाधीन तरु चिंतन पार्क के स्विमिंग पूल में डूबने से हुई। घटना के बाद मृतक के परिजनों और स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दिया। मृतकों में 11 वर्षीय सनु यादव एवं 10 वर्षीय रिंकी कुमारी के रूप में हुई है। आक्रोशित परिजनों एवं ग्रामीणों ने दोनों बच्चों की लाश सड़क पर रखकर 3 घंटा सारण देवघर मुख्य सड़क NH 114 मनीगढ़ी के समीप जाम कर दिया, जिससे आवागमन करीब 3 घंटे तक बाधित हो गया। वही वन विभाग द्वारा दाह संस्कार के नाम पर 60,000 रुपए देने के बाद सड़क जाम हटाया गया। मिली जानकारी के अनुसार मृतक दोनों बच्चे गत दिन गांव के उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय पठन पाठन करने गया था, जहां के शिक्षक प्रदीप वर्मा द्वारा सभी बच्चों को वृक्षारोपण कार्यक्रम के लिए मनीगढ़ी में निर्माणाधीन पार्क में ले गए थे और सभी बच्चों को वहीं पर छोड़कर चले गए। सभी बच्चे पार्क के स्विमिंग पूल में खेलने लगे। खेल के क्रम में उक्त दोनों बच्चे पानी में चले गए और डूबने लगे। आवाज सुनकर स्थानीय लोग वहां पहुंचे, तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। इधर मृतक के परिजनों का आरोप है कि शिक्षक की लापरवाही के कारण दोनों बच्चों की मौत हो गई। पुलिस मामले को लेकर जांच पड़ताल करने में जुट गई है। गिरिडीह में बारिश से पालमो गांव में गार्डवाल ढहा, पुलिया भी क्षतिग्रस्त। गिरिडीह जिले में लगातार हो रही भारी बारिश का असर अब ग्रामीण इलाकों पर भी साफ दिखने लगा है। सदर प्रखंड अंतर्गत गिरिडीह पंचायत के पालमो गांव में बारिश के कारण जगदीश साव के घर के सामने बना गार्डवाल बह गया है। वहीं पास स्थित पुलिया भी क्षतिग्रस्त हो गई है। स्थिति इतनी गंभीर है कि अगर बारिश इसी तरह जारी रही तो मकान पर भी सीधा खतरा मंडरा सकता है, क्योंकि घर गार्डवाल के बिल्कुल नजदीक है। घटना की जानकारी मिलते ही पालमो पंचायत के मुखियापति सुरेंद्र प्रसाद यादव मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित विभाग को गार्डवाल के बह जाने की सूचना दी और प्रभावित परिवार को हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया। खुंटी का रंगरोड़ी धाम हुआ जलमग्न, बारिश से नदियों में उफान से जनजीवन प्रभावित। खुंटी जिला में भारी बारिश के कारण हालात काफी खराब हो गए हैं। कांची नदी के उफान पर होने से रंगरोड़ी धाम पूरी तरह से जलमग्न हो गया है, जो जनजातीय समुदायों का प्रमुख आस्था केंद्र है। इस धाम का मुख्य मंदिर पानी में डूब गया है और आसपास के खेतों में धान की फसल बर्बाद हो रही है। नदी के तेज बहाव के कारण खेत भी नदी का रूप ले चुकी है और किसान अपनी फसल बचाने में असमर्थ हैं। पूरे राज्य में शुक्रवार रात से हो रही भारी बारिश से खुंटी जिला का जनजीवन प्रभावित हो गया है। मुरही पंचायत स्थित कांची नदी किनारे बने रंगरोड़ी धाम पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। मंदिर का मुख्य द्वार पूरी तरह डूब गया है। वही तजना नदी और कोबरा बटालियन स्थित जोड़ा पुल में पानी का बहाव तेज हो गया है। अड़की प्रखंड के आसपास के इलाकों में जल जमाव से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। साथ ही कई कच्चे मकान ध्वस्त हो गए हैं। जिला में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड में अभी 26 अगस्त तक बारिश से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। लगातार बारिश और बढ़ता जलस्तर को लेकर खुंटी जिला प्रशासन को कदम उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि इस बारिश में कई इलाके ऐसे हैं जहां जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। भारी बारिश से मिट्टी का कच्चा मकान गिरा, 10 लोग मलबे में दबे, 3 की मौत। सरायकेला जिले में भारी बारिश के कारण अलग अलग जगहों पर मकान ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। पहली घटना राजनगर थाना क्षेत्र के डांडू गांव की है, जहां भारी बारिश के कारण मिट्टी का मकान ढहने से 10 लोग मलबे में दब गए। घटना शुक्रवार शाम को हुई। मलबे में दबकर अरविंद लोहार 7 वर्षीय और उसकी मां शांति लोहार 27 वर्षीय की मौत हो गई। घर में मौजूद अन्य 8 सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें 108 एम्बुलेंस के माध्यम से राजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद 7 को बेहतर इलाज के लिए MGM अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं शनिवार को भी खारसमा थाना क्षेत्र के कोल शिमला में मुन्ना बोदरा का मिट्टी का मकान गिर गया, जहां मलबे में दबकर उनके 5 साल के बेटे बाजे बोदरा की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस घटना में मुन्ना बोदरा, उनकी पत्नी अनुष्का बोदरा और 2.5 साल की बेटी गुरबारी बोदरा भी घायल हो गए। घटना सुबह 4 बजे की बताई जा रही है। जब स्थानीय लोगों को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने मिट्टी के मकान का मलबा हटाया। मलबा हटाने के बाद सभी को एक एक करके मलबे से बाहर निकाला और सरायकेला सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां 5 साल के बाजे बोदरा को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। थोड़ी देर बाद मुन्ना बोदरा को होश आया। इसी बीच उनकी 2.5 साल की बेटी और पत्नी अनुष्का भी घायल हो गई। घटना के बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और बचाव कार्य जारी है। उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह ने बताया कि घटना दुखद है। लोगों को सामुदायिक और पंचायत भवन में अभी रखा गया है।
एएसआई पर लगा दुष्कर्म का आरोप। विधवा महिला ने बताया खिड़की तोड़कर घुसा था। जामताड़ा के फतेहपुर थाना के एएसआई पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। यह आरोप एक विधवा महिला ने लगाया है। इसके बाद आरोपी एएसआई को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी एएसआई की पहचान बिरंची प्रसाद भोक्ता के रूप में हुई है। आदिवासी विधवा महिला ने जबरन घर में घुसकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। घटना बुधवार रात की है। महिला ने बताया है कि आरोपी उनके घर की खिड़की तोड़कर अंदर घुसा था। विरोध करने पर उसने मुंह दबाया और मारपीट की। पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। फतेहपुर थाना प्रभारी कुंदन वर्मा ने बताया कि आरोपी एएसआई के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कोडरमा के कल्याण पदाधिकारी घर में मिली बेहोश हालत में किराए के घर में मिली अचेत। मकान मालिक और ड्राइवर ने दरवाजा तोड़कर निकाला बाहर। कोडरमा जिले के दूधी माटी में एक चिंताजनक घटना सामने आई है। जिला कल्याण पदाधिकारी शीतल उषा किरण कांडिल 57 वर्षीय को उनके किराए के मकान में शनिवार को बेहोश अवस्था में पाया गया। घटना की जानकारी उनके वाहन चालक शंकर कुमार ने दी। वह सुबह 9 बजे पदाधिकारी को कार्यालय ले जाने पहुंचा था। कई बार आवाज लगाने और फोन करने के बाद भी कमरे के अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। 1 घंटे के इंतजार के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। मकान मालिक ने बताया कि पदाधिकारी सुबह से घर से बाहर नहीं निकली थी। इसके बाद चालक और मकान मालिक ने दरवाजा तोड़कर कमरे में प्रवेश किया। उन्होंने पदाधिकारी को जमीन पर बेहोश पड़ा पाया। तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर उन्हें सदर अस्पताल पहुंचाया गया। वर्तमान में उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। शीतल उषा किरण ने 8 अगस्त को ही कोडरमा में कल्याण पदाधिकारी का पदभार संभाला था। धनबाद में किसानों के बीच ट्रैक्टर, सोलर पंप व पंप सेट का वितरण। धनबाद जिला समाहरणालय परिसर में शनिवार को एक समारोह का आयोजन हुआ। समारोह में मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना के तहत किसानों व समूहों के बीच ट्रैक्टर, सोलर पंप व पंप सेट का वितरण किया गया। इसमें धनबाद, गोविंदपुर, निरसा व टुंडी प्रखंड के 5 कृषक समूहों को ट्रैक्टर, वही टुंडी प्रखंड के 2 महिला स्वयं सहायता समूहों को सोलर पंप प्रदान किए गए। इसके अलावा टुंडी, गोविंदपुर, बाघमारा और कसियाल सोल प्रखंड के 8 लाभुकों के बीच पंप सेट का वितरण किया गया। कार्यक्रम में धनबाद सांसद ढुल्लू महतो, टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो, धनबाद विधायक राज सिन्हा, निरसा विधायक अरूप चटर्जी, सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो, जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह, डीसी आदित्य रंजन व एसएसपी प्रभात कुमार उपस्थित रहे। इस योजना का उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि उपकरण उपलब्ध कराकर उनकी उत्पादकता बढ़ाना और आत्मनिर्भर बनाना है। गिरिडीह के बेंगाबाद प्रखंड में सड़कों की बदहाली, ग्रामीणों की जान पर बन आई आफत। गिरिडीह के बेंगाबाद प्रखंड के अंतर्गत NH 114 के अलावा कई ग्रामीण सड़कों की हालत जर्जर हो चुकी है। छोटकी खरगडीहा से पारडी मार्ग पर बने 4 फीट तक गहरे गड्ढे और बेंगाबाद से चतरो जाने वाली मुख्य सड़क की बदहाली आमजन के लिए मौत का जाल साबित हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि इन सड़कों पर आए दिन हादसों का खतरा मंडराता रहता है। बरसात के मौसम में यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है। हालात ऐसे हैं कि किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। स्थानीय लोग वर्षों से जनप्रतिनिधियों से इस समस्या के समाधान की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक ना तो सांसद और ना ही विधायक ने इस दिशा में कोई कदम उठाया है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही सड़क मरम्मत का काम शुरू नहीं हुआ तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। धनबाद में मोटरसाइकिल चोर गिरोह का भांडाफोड़, जेल से छूटे अपराधी समेत 3 गिरफ्तार, 4 बाइक और मोबाइल बरामद। धनबाद पुलिस ने बाइक चोरी की बढ़ती वारदातों पर लगाम लगाते हुए एक अंतर जिला चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। धनसार थाना क्षेत्र में 20 अगस्त को शंकर नगर बरमसिया के 70 वर्षीय सुरेश सिंह की होंडा साइन मोटरसाइकिल चोरी हुई थी। इससे पहले 17 अगस्त को जन्माष्टमी के दिन टाटा मोटर्स के पास से एक स्प्लेंडर प्लस की चोरी हुई थी। सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव के अनुसार सीसीटीवी फुटेज की जांच में एक संदिग्ध दिखा। पूछताछ में उसकी पहचान झरिया के भगदरी निवासी राजा राउत उर्फ राजकुमार राउत के रूप में हुई है। राजकुमार 27 जून को जेल से छूटा था और उस पर पहले से 7 आपराधिक मामले दर्ज हैं। 22 अगस्त की रात झरिया थाना की मदद से राजकुमार को गिरफ्तार किया गया। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने बोकारो के चंद्रपुरा निवासी मोहम्मद असलम और नावाडी के मांगो निवासी 34 वर्षीय मोहम्मद इरफान को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 होंडा साइन, एक स्प्लेंडर, एक हीरो ग्लैमर के कटे हुए पार्ट्स और 3 एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं।
रांची में भारी मात्रा में नकली शराब बरामद, 5 तस्कर गिरफ्तार। रांची पुलिस ने अनगढ़ा थाना क्षेत्र में चल रहे अवैध नकली विदेशी शराब बनाने के एक रैकेट का खुलासा किया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने भारी मात्रा में नकली शराब, उसे बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री और 5 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। रांची के ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर ने शनिवार को प्रेस वार्ता में बताया है कि डीआईजी सह एसएसपी चंदन सिन्हा को मिली गुप्त सूचना कि अनगढ़ा थाना क्षेत्र के राजा डेरा गांव में एक मकान में अवैध रूप से नकली शराब का निर्माण किया जा रहा है। इस सूचना के सत्यापन और तुरंत कार्रवाई के लिए एसएसपी डीएसपी शिल्ली के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने राजा डेरा गांव स्थित पवन कुमार महतो के बंद पड़े स्कूल भवन पर छापेमारी की। मौके पर पुलिस ने 3 लोग संतोष कुमार साहू, सूरज कुमार ठाकुर और शिवम कुमार को नकली विदेशी शराब बनाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया तथा भारी मात्रा में नकली विदेशी शराब, विभिन्न ब्रांडों के लेवल, जार में भरा स्प्रिट, आर्मी कैंटीन के मोहर, फ्लेवर केमिकल और अन्य उपकरण मिला। एसपी ने बताया कि पूछताछ में मुख्य आरोपित संतोष कुमार साहू ने बताया कि वह 2018 से यह अवैध कारोबार कर रहा है। इस दौरान वह उत्पाद विभाग की ओर से जो ठाकुर गांव से 2 बार जेल जा चुका है। उसके खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं। संतोष की निशानदेही पर पुलिस ने पिठोरिया थाना क्षेत्र के डाहे टोली गांव में लखन साहू के मकान पर भी छापा मारा, जहां से भारी मात्रा में नकली शराब और उसे बनाने की सामग्री बरामद हुई। इस दौरान पुलिस ने पवन कुमार महतो और लखन साहू को गिरफ्तार किया। धनबाद के नावाडी अपार्टमेंट में घुसा बारिश का पानी, 250 लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर। लगातार हो रही बारिश से धनबाद शहर सहित पूरे कोयलांचल का जनजीवन अस्त व्यस्त है। शहर के कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सबसे गंभीर स्थिति नावाडी स्थित नंदन अपार्टमेंट की है। परिसर व आसपास पानी भर जाने से अपार्टमेंट में रहने वाले करीब 250 लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग और नौकरी पेशा वाले लोग सभी इस संकट से बुरी तरह से प्रभावित हैं। बच्चों के लिए स्कूल जाना मुश्किल हो गया है। कई बार उन्हें अपार्टमेंट से दूर सड़क किनारे जाकर कपड़े बदलने पड़ रहे हैं। वहीं कई बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। दफ्तर जाने वाले लोग भी जल जमाव के कारण समय पर घर से निकलने में असमर्थ हैं। अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों ने बताया कि अपार्टमेंट में चारों ओर जल भराव की वजह से आपात स्थिति में बाहर निकलना बेहद कठिन हो सकता है। उन्होंने बताया कि लिफ्ट पानी में डूब गया है, बिजली मोटरों में भी पानी भर गया है, जिससे किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। लोगों का कहना है कि यह समस्या कोई नई नहीं है। पिछले 3 वर्षों से हर बरसात में यही स्थिति हो रही है। निवासियों ने आरोप लगाया है कि इलाके में 8 लेन सड़क बनने के बाद जल जमाव की समस्या और भी गंभीर हो गई है। कई बार जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन से शिकायत की गई, इसके बावजूद अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। आजसू की बैठक में संगठनात्मक कार्यों पर हुई चर्चा। सुदेश महतो ने राज्य सरकार पर कसा तंज। आजसू पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में संगठनात्मक कार्यों की प्रगति, भविष्य की योजनाओं और विभिन्न जिलों की गतिविधियों पर विस्तृत चर्चा हुई। आजसू पार्टी प्रमुख और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा, झामुमो कांग्रेस गठबंधन जनता की आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाया है। जनता को आजसू से उम्मीद है। पंचायत और ग्राम स्तर पर संगठन की मजबूती के लिए सभी नेता कार्यकर्ता जुट जाएं। आज झारखंड में नवीन राजनीतिक चेतना को जागृत करने की आवश्यकता है। झारखंड का आम जनमानस झारखंडी अस्मिता की तलाश कर रहा है, लेकिन झारखंडी सोच का दावा करने वाले झामुमो ने सत्ता तो हासिल कर ली, लेकिन झारखंडी विचारों से भटक गया है और जनता के साथ छल कर रहा है। उन्होंने आगे कहा, झामुमो कांग्रेस सरकार नौकरशाही, नौकरी, नियोजन, विस्थापन, पुनर्वास, मुआवजा सभी पहलुओं पर विफल हो चुकी है। झारखंड निर्माण का मूल उद्देश्य पूर्ण नहीं होने से झारखंडी जनमानस में एक आक्रोश है। आजसू मुख्य विपक्ष के तौर पर जन मुद्दों पर निर्णायक लड़ाई लड़ने को तैयार है। मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने 14 योजनाओं का किया शिलान्यास, कहा विकास को मिलेगी नई गति। मंत्री सुदिव्य सोनू ने शनिवार 23 अगस्त को गिरिडीह में नगर निगम द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया। कुल 14 योजनाओं के शिलान्यास के साथ शहर के विकास कार्यों को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इन योजनाओं में कई प्रमुख सड़कों पर पीसीसी सड़क निर्माण, विद्यालयों में मिट्टी भराई और अन्य आधारभूत संरचनाओं से जुड़े कार्य शामिल हैं। शिलान्यास समारोह स्टेशन रोड स्थित वीर कुंवर सिंह चौक पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मंत्री सुदिव्य सोनू ने वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर की। इसके बाद विभागीय अधिकारियों, नगर निगम पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और बड़ी संख्या में जुटे स्थानीय नागरिकों की उपस्थिति में उन्होंने योजनाओं का शिलान्यास किया।
महागामा में हाईवा ड्राइवरों और पुलिस में टकराव, पकड़े गए 3 चालक, जांच जारी। गोड्डा के महागामा थाना क्षेत्र में एक पुलिसकर्मी अनिल कुमार और कुछ हाईवा ड्राइवरों के बीच शनिवार को नया नगर में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। घटना के कारणों का फिलहाल स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पाया है। घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हनवारा थाना बॉर्डर पर आधा दर्जन हाईवा गाड़ियों को रोक दिया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मौके पर मौजूद 3 हाईवा ड्राइवर गाड़ियां छोड़कर फरार हो गए, जबकि बाकी 3 ड्राइवरों को पुलिस पकड़कर हनवारा थाना ले गई। फिलहाल विवाद का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस प्रशासन मामले की जांच में जुट गया है। जमशेदपुर डीसी कर्ण सत्यार्थी ने समन्वय समिति बैठक में समय पर योजनाओं को पूरा करने का दिया निर्देश। जमशेदपुर के कलेक्ट्रेट ऑफिस में डीसी कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की बैठक हुई। बैठक में डीसी ने कहा है कि जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, पेयजल और सामाजिक सुरक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं से कोई भी नागरिक वंचित ना रहे, इसके लिए आवश्यक आधारभूत संरचना का निर्माण समय पर किया जाए। उन्होंने सभी पदाधिकारियों से अपेक्षा की है कि वे जनहित को सर्वोपरि रखते हुए टीम भावना के साथ कार्य करें और अपने अपने स्तर पर निरंतर मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें। डीसी ने स्पष्ट कहा कि सरकारी योजनाओं का उद्देश्य तभी पूरा होगा जब अंतिम व्यक्ति तक उनका लाभ पहुंचे। इस दौरान डीसी ने सभी बीडीओ को निर्देशित किया है कि 15 सितंबर से पहले जिला अंतर्गत 4 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में कक्षाएं शुरू करनी है। बीडीओ स्थल निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करे कि कक्षाएं समय पर शुरू हो सके और कमियों को चिन्हित कर समाधान करें। रामदयाल मुंडा ने आजसू के आंदोलन को दी बौद्धिक दिशा। सुदेश आजसू पार्टी ने झारखंड आंदोलनकारी पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा को उनकी 86वीं जयंती पर शनिवार को श्रद्धांजलि अर्पित की। आजसू के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मोरहाबादी स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर सुदेश महतो ने कहा कि डॉक्टर रामदयाल मुंडा ने आजसू के आंदोलन को बौद्धिक दिशा दी थी। उन्होंने झारखंडी संस्कृति को वैश्विक पहचान दिलाने का कार्य किया। वे झारखंड की आत्मा थे और उनके विचार आजसू पार्टी के लिए सदैव मार्गदर्शक बने रहेंगे। हजारीबाग में छड़वा डैम का जलस्तर बढ़ा, सुरक्षित सीमा के नजदीक पहुंचा पानी, प्रशासन ने 2 गेट खोले। हजारीबाग जिले के छड़वा डैम में लगातार बारिश के कारण जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। शनिवार को प्रशासन ने एहतियातन डैम के 2 गेट आंशिक रूप से खोल दिए। डैम के कैचमेंट क्षेत्र से आ रहे पानी के कारण जलस्तर सुरक्षित सीमा के नजदीक पहुंच गया था। जिला प्रशासन ने शनिवार सुबह 2 गेट खोलने का निर्णय लिया। गेट खुलने के बाद डैम का दृश्य आकर्षक हो गया है। डैम से गिरते पानी का नजारा देखने के लिए आसपास के गाँव और हजारीबाग शहर से बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। कई लोग तस्वीरें और वीडियो बना रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी डैम का दृश्य वायरल हो रहा है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारी चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।